अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल भी पेन पेपर का यूज नहीं करेंगे, सीधा ही इसका आंसर 2 सेकंड के अंदर देना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक व्यापारी को अपनी घड़ी को 75 रुपये में, कितने रुपए में, 75 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर, क्या बोला गया है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। क्या बोला गया है, लाभ प्रतिशत होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया जाएगा और जो भी आपका रुपए दिए जाएंगे उसके लास्ट में यदि 0 है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उससे पहले जो भी संख्या हो, 0 से पहले जो भी संख्या हो उसका उसी में इंटू कर दीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इकाई अंक क्या है, तो हमने बोला कि यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 5 है। तो हमने बोला कि 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 5 नहीं होता, तो इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि 3 का गुणा यदि हम 3 में करते हैं तो 3 3 9 होता है, 5 नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि 4 का गुणा यदि हम 4 में करते हैं तो 4 चौक 16 होता है, इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है, 5 नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 5 का गुणा यदि हम 5 में करते हैं तो 5 25 होता है, यानी कि 5 इकाई अंक बनता है और 5 इकाई अंक ही हमें चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा आपको करना कब है, जब आपका लाभ प्रतिशत बोला जाए और क्रय मूल्य बोला जाएगा। ठीक, और यहाँ पर संख्याओं के लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, तब आपको ऐसा करना है। 2 सेकंड से भी कम समय लगेगा आपको प्रश्न को सॉल्व करने में। ठीक, और अच्छे से समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।